Okay, so welcome back to the class again. All well and good? Okay, great. So, previously we were going through the dilution of acids, right? Dilution of acid हमने देख लिया. Let me know if you have something to ask from the dilution of acid or previously before. पहले के भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप बोल सकते हैं. मेरे बस वो रिएक्शन कुछ समझ में आ रहा है. Which one? जो आप दिए थे. कल वाले? हाँ. I told you these are factual. आपको रटना होगा. I cannot make you understand at this point of time. ठीक है. हाँ, ये चीज़ हो सकता है बिकॉज जनरल स्ट्रक्चर्स जिनके दिए गए हैं आपको शुरुआत वाले उनके आई मीन एसिड्स वाले थोड़े बहुत कन्वीनियंट हैं, बट बेसिस वाले जो है वो तो इनकन्वीनियंट है. ये कन्वीनियंट ज़्यादा नहीं लगते हैं बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्चुअल नेचर दैट दे पोजेस. एक्चुअली फैक्चुअल नहीं है. द थिंग इज़ दैट कि यू पीपल आर इन सच अ सिचुएशन. आप वैसे सिचुएशन में हैं ही अभी कि आपको बहुत ज़्यादा समझाया नहीं जा सकता. यू कैन इट शुड नॉट बी देयर कि आपको टंटना के जो है वो थ्योरीज आपको बताए जाएं. दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज यू डू नॉट नो मेनी ऑफ द थिंग्स. दोज थिंग्स विल बी कमिंग टू यू व्हेन यू रीच टू दी हायर क्लासेस. तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा. अभी हम कुछ नहीं कर सकते. आई एम कम्प्लीटली हेल्पलेस. उन सब चीज़ों को छोड़ करके यदि कुछ है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो कह दिए हम कि वो फैक्चुअल है आपको करना होगा इस साल, उसका कोई उपाय नहीं मेरे पास. बाय एडिंग वाटर ना होता था, मतलब उसमें वाटर को डालने से ना कम उसका इफेक्ट कम होता है. वाटर को ऐड करने से नहीं, तो वाटर में एसिड ऐड करने से. हाँ तो एसिड को डालते जाएंगे. हाँ, तो कल क्या सुनी थी? भौई थी, फैन्यू निकाह के आई थी. बोल रहे थे बाय एडिंग वाटर. हाँ, एसिड बोल रहे थे. एसिड बोल रहे थे. जा कहनी तो क्या जा जा जा. स्कूल से ही हमको पागल कर दिए क्वेश्चन में. आप बोल रहे हैं गांजा में हमारी है हैं? अभी सावन खत्म हो गया, भौई हो गई. आई टोल्ड यू कि फॉर डाइल्यूटिंग एन एसिड, एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड को पानी में डालना पड़ता है. हिंदी ठीक है? हाँ भाई ये सुने थे. हिंदी ठीक है? ठीक है. हाँ, एसिड को पानी में, पानी को एसिड में नहीं, नहीं. ये नहीं करना. एसिड को पानी में डालना है. एसिड हैज़ टू बी एडेड टू वाटर एंड कंटिन्यूसली आप डालिए थोड़ा थोड़ा और फिर उसको स्टर करते जाइए, चलाते जाइए, है ना, घोलते जाइए. देन इट विल वर्क. क्लियर? एनी इश्यूज फर्दर? यस. बिकॉज कि आप कल एब्सेंट थे, राइट? यस. इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ये बहुत ही ज़्यादा हीट इवॉल्व करता है. एंड एज आई टोल्ड यू कि एसिड में पानी डालिएगा तो उसको सारे के सारे एक साथ निकलने की कोशिश करेंगे. आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट यस्टरडे. आप एब्सेंट थे ना? यस. एनीथिंग एल्स और शैल वी मूव ऑन? ओके, ग्रेट, फाइन. नाउ मूविंग ऑन. हम अब तक ये जान चुके हैं कि एसिड जो होते हैं वो H+ आयंस रिलीज करते हैं और बेसिस जो होते हैं वो OH- आयंस रिलीज करते हैं. इस H+ आयंस को हम क्या बोल सकते हैं? व्हाट कैन वी कॉल देम? क्या बोला जा सकता है इसको बताइए. H+ आयंस को हाइड्रोजन. वाह गजब. दीज आर प्रोटॉन्स. ठीक. और OH- आयंस को हम बोल सकते हैं, क्या कहा जाता है? मतलब OH- आयंस को क्या कहा जाता है? OH माइनस को तो हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड है कि नहीं? हाँ. थोड़ी आप नींबू चाट के आइए, नशे में है आप. ठीक. उसमें नमक डाल के उसके बाद चाट के आइए, हैंगओवर उतर जाएगा.
क्यों नहीं भैया, है नशे में है? हम लिखे नहीं ना इसीलिए शायद ऐसा हुआ। So OH minus ions is hydroxyl and OH is सही बोला भैया, ठीक है ये, हम सही बोले हैं। ठीक है। कौन ठीक है? सुमन, ठीक है। सुमन ठीक बोल रही है? हाँ वही होगा। वही होगा। हाँ, अब हम लिख दिए सो मिटा दे मैंने। हाँ मिटा दीजिए, वो गलत है। श्योर है? हाँ कंफर्म? हाँ। हाइड्रोक्सिल को OH बोलते हैं। ये ठीक तो लिखे हैं, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड हाँ गलत है। मिटा दें? हाँ चलिए, वेरी गुड। सो OH माइनस आयंस इज हाइड्रोक्साइड, है ना? और OH इज हाइड्रोक्सिल, यही है? हाँ पक्का? हाँ ठीक, यही लिखी है, हाँ। देख तो। हाँ मैंने यही लिखा है। जल्दी है ना? हाइड्रोक्सिल को OH माइनस लिखी, गलती से चला गया होगा। हाँ बताइए बताइए। वही सही है। OH माइनस को हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड OH माइनस को ही उसमें बोलेंगे। चार्ज वाला में भी पढ़े थे। हाँ, हाँ लेकिन आप लिख लिए हैं गलत। गलत, ये गलती से माइनस। अच्छा, तुम सही लिखी है मैंने, नहीं हम इसका छाप के लिखे हैं। इसका छाप के लिखे हाँ हैं। तो ये शायद ना कल लिखी हूँ इस चीज को, तो गलती से। छी छी, भैया पर हमको याद है चार्ज वाला, बस खाली लिख गलत लिए। तो गलती से लिखा। भाई ये हमेशा ऐसे करते हैं, भी लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम में हमसे लड़ेंगी। चलिए ठीक, मज़ेदार। सो शैल वी मूव ऑन? सो एसिड्स एंड बेसिस, अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द एसिड्स एंड बेसिस, और एल्स अगर ये हमें ना मिले तो विल हैव टू टेस्ट देम एंड देन विल हैव टू डिसाइड कि क्या है क्या नहीं, राइट? अब तक हमने देख लिया है कि एसिड्स का बिहेवियर कैसा होता है केमिकली एंड फिजिकली, बेसिस का बिहेवियर कैसा होता है केमिकली एंड फिजिकली। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि व्हाट कैन वी हैव फर्दर प्रोसेसेस लाइक डाइल्यूशंस एंड ऑल, वी हैव आल्सो सीन देम, राइट? ओके ग्रेट। अब हम देखेंगे व्हाट विल हैपन इफ एन एसिड एंड अ बेस गेट्स टू रिएक्ट विथ ईच अदर। मान के चलिए अब तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एसिड को मेटल, नॉन मेटल, मेटेलिक ऑक्साइड, फलना ढिकना, लिमका ढिमका, इससे रिएक्ट करा रहे हैं। एक बेस को इससे उससे इससे उससे इससे ऐसे रिएक्ट करवा रहे हैं। What I am trying to tell you is now कि what will happen if both of them will try to react with each other? What will happen if an acid reacts with a base or a base reacts with an acid? मिला जुला के बतिया इज रिमेनिंग से कि an acid reacting with base और base reacting with acid. क्लियर? समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? ओके ग्रेट। एक एसिड और एक बेस, एक एसिड लीजिए और एक बेस लीजिए, दोनों को सटा दीजिए, वाह, कोई रिएक्शन नहीं होगा ऐसे में। फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस बोथ ऑफ देम शुड बी प्रेजेंट इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एक्वस सोल्यूशन में प्रेजेंट है देन द रिएक्शन विल टेक प्लेस, और एल्स भूल जाइए। समझ गए कि नहीं? क्लियर? ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हाउ बोथ ऑफ देम विल रिएक्ट विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करेंगे। क्लियर? और रिएक्शन के लिए एज आई सेड कि बोथ ऑफ देम, आप इसको सॉलिड ले लीजिएगा ना, दे विल नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, या यूँ कहें कि आप इसको डायरेक्टली लेकर आइएगा, सटाने लगिएगा, तो इट विल नॉट टेक प्लेस। एसिड एसिड तब है जब वो H+ आयन से रिलीज करे, और बेस बेस तब है जब वो OH- आयन से रिलीज करे। समझे कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके। एंड बोथ ऑफ देम इज ओनली पॉसिबल when they are in its aqueous solution,
और व्हेन दे बोथ ऑफ देम आर इन देयर एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में होंगे तभी काम करेंगे, एल्स नहीं, भुला जाइए। फाइन, एनी इश्यूज? नहीं। ओके ग्रेट। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से और सी इज कि हाउ एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एसिड और बेस, एसिड एंड बेस बोथ ऑफ देम शुड बी इन देयर एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में होने चाहिए, तभी जा करके ये काम करेगा, एल्स आप भुला जाइए कि कुछ होने वाला है। ठीक, एक्वस सोल्यूशन में एसिड H+ रिलीज करेगा और बेस OH- आयंस रिलीज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एंड देन लेट मी शो यू कि व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग, लेट अस से मेरा फेवरेट HCl, ठीक, और लेट अस से कि एक बेस लेते हैं दैट इज फेवरेट मेरा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अगर दोनों के दोनों हम एक्वस सॉल्यूशन में रखें, दोनों के दोनों हम एक्वस सॉल्यूशन में डाल दें, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर इज कि H+Cl ये जो है वो H+ और Cl- के फॉर्म में टूट जाएगा, ये भी पानी में जुड़ा हुआ है और ये भी पानी में पड़ा हुआ है, राइट, एक्वस सॉल्यूशन में, प्लस ये NaOH क्या होगा, Na1+ में हो जाएगा, ठीक है, और OH- में हो जाएगा, पानी में, जैसे पानी में जाएगा ये रिलीज हो जाएगा ना। अब पानी में ये इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट नहीं है, जैसे ही पानी मिल गया तो इस तरीके से वो प्रेजेंट हो गए, कुछ इस प्रकार से। दिस इज ऑल्सो इन इट्स एक्वस सोल्यूशन एंड दिस वन इज ऑल्सो इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। सही बात है, क्लियर है ना? ओके, सो व्हाट विल हैपन जब ये अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सो यू ऑल माइट बी नोइंग कि ऑपोजिट्स विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड दी लाइक पोल्स विल रिपेल ईच अदर। अगर सेम तरीके के हैं तो वो रिपेल करेंगे और अलग अलग हैं तो उनको अट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्लस वाला है तो इसके माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, और ये जो Cl- वाला है वो इसको अट्रैक्ट करेगा। सीधी सी बात है, एकदम क्लियर सी, समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं ना? या यूँ कहें कि जब दोनों को डाल दिया जाता है पानी में तो ये एसिड था ये एसिड है, राइट, एसिड इसलिए बिकॉज H+ आयंस रिलीज हो रहा है, और ये बेस इसलिए बिकॉज OH- आयंस रिलीज हो रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि दिस H+ आयंस जिसके वजह से ये एसिड है वो, और OH- आयन जिसकी वजह से ये बेस है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करने लगते हैं। बोथ ऑफ देम स्टार्ट्स कैंसलिंग आउट ईच अदर। ये H+ आयंस और ये OH- आयंस ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करने लगेंगे, या यूँ कहें कि OH- आयंस इसके इफेक्ट को कम करना शुरू करेगा और H+ आयंस इसके इफेक्ट को कम करना शुरू करेगा। समझ आया कि नहीं? एंड व्हेन दिस हैपेंस व्हाट विल हैपन इज कि दिस Cl- गेट्स अटैच्ड विथ सोडियम, ठीक है, और ये बनेगा NaCl+, और ये जो है H+ और OH- जो है वो अपने से रिएक्ट करके बन जाते हैं हमारा H2O। जब वो H2O बन जाता है, H2O बन जाएगा तो ना ही उसमें H+ होगा ना ही उसमें OH- आयंस होगा, ठीक है, दोनों के दोनों जो है वो एक समान स्थिति में खड़े हो जाते हैं, ना एसिडिटी रहेगी ना बेसिसिटी रहेगी, ना वो और ज़्यादा एसिड है ना वो और ज़्यादा बेस है, ना एसिड है ना बेस है, तो क्या है, तो वो न्यूट्रल है। अब वो न्यूट्रल हो गया, क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया, समझ में आया? और इसकी वजह से ये जो यहाँ पे सॉल्ट बनता है, इसको सॉल्ट है ना बोलेंगे, अब तक सॉल्ट ही बोलते आ रहे हैं, ये जो सॉल्ट बनता है इसको हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। तभी तो आप नमक ले लीजिए और थोड़ा सा ऐसे करके जो है जीवा चाट भी सकते हैं आप, एंड नथिंग विल हैपन, क्योंकि वो न्यूट्रल है, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। नमक आपको ना ही आपको खट्टा लगेगा और ना ही आपको कड़वा लगेगा। नमक है किसी के घर में खट्टा वाला नमक या फिर कड़वा वाला नमक? इज देयर समथिंग लाइक दैट? टेस्ट तो पर आता है ना। खट्टा या कड़वा? नहीं, फिर खट्टा और कड़वा, उसी से तो पता चलता है कौन एसिड है कौन बेस है। उसके अलावा थोड़ी होता है क्या? नहीं, खट्टा नहीं है माने वो एसिड नहीं है, कड़वा नहीं है माने वो बेस नहीं है, सीधी सी बात।
आपको मीठा लगता है तो उसका एसिड और बेस थोड़ी उसमें चलते जाएंगे, खट्टा लगेगा तब ना, ऐसा तो है नहीं। क्लियर है? तो ये जो न्यूट्रल सॉल्ट आपको यहाँ पे बना करके देता है। क्लियर? और सिंस की दिस एक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस टुगेदर गिव्स मी अ न्यूट्रल सॉल्ट। एक एसिड और एक बेस मिला करके मुझे एक न्यूट्रल सॉल्ट देता है। दैट्स वाई दिस होल रिएक्शन कम्स टू बी कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट डू वी कॉल? यहां लिख देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या सिंपली आप न्यूट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं, कोई आपत्ति मुझे नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीनिंग टू से दैट कि अब आपको कोई पूछे कि व्हाट विल हैपन विद इफ एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस अ न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म, मीनिंग टू से दैट कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। सिंपल। क्लियर? एक एसिड और एक बेस जब भी आप उसको साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो इट विल गिव यू अ न्यूट्रल सॉल्ट एंड द होल प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिंपली। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? कोई भी एसिड और कोई भी बेस ले लीजिए, ये आपको हमेशा 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 एक न्यूट्रल सॉल्ट ही देगा, हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट देगा। ठीक? समझ में आया? एक हमेशा NaCl देगा, हमेशा NaCl देगा। अरे बुड़बक है का? हमेशा HCl और NaOH लेगी तो हमेशा NaCl देगा। खाली एक वो एसिड है का और एक वो बेस है। तुम चाट के आओ नींबू, हैंगओवर उतर जाएगा तुम्हारा। नशे में है? फिर हमेशा NaCl कैसे देगा? हमेशा आप ये लीजिएगा तो हमेशा ये देगा। हम तो केवल एक एग्जाम्पल बताए यहाँ, एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको समझाने की कोशिश की। और एल्स आप एक जनरल स्ट्रक्चर लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं, यहाँ पे इसको हम दे सकते हैं। जनरल स्ट्रक्चर में हम क्या लिख सकते हैं कि एन एसिड एंड अ बेस, एक एसिड और एक बेस, एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो इट गिव्स यू अ न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2O। सिंपल। ये हो गया आपका जनरल स्ट्रक्चर। ले ऐस कर, समझ गए? अब यहाँ पे जैसा एसिड और जैसा बेस लोगे उसके अनुसार न्यूट्रल सॉल्ट आप कंबाइन करके बनवा लीजिएगा। सिंपल। बस इतना ध्यान रखना है कि एक एसिड और एक बेस आपस में मिलके आपको एक हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट देगा। ठीक है? न्यूट्रल सॉल्ट बोला जा रहा है। ठीक है? कोई भी कंपोजिशन जब बनता है, कंपाउंड जब बनता है तो उसको हम सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट माने आदमी का प्रॉब्लम यहाँ ये है कि वो नमक समझ ले रहा है घर वाला। ठीक है? तो हमेशा आपको ये नहीं देगा। हाँ, भले ये वाला जो है वो घर वाला नमक है, बट हमेशा ये नहीं देगा, हमेशा नहीं। आप चेंज कर लीजिए, HCl प्लस MgOH कर लो। HCl प्लस MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ बेस एंड HCl इज अगेन एन एसिड। तो एसिड एंड अ बेस, व्हाट विल हैपन? यहाँ पे क्या देगा आपको? MgCl2 प्लस H2O देगा। MgCl2 देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड दिया, कहाँ NaCl दिया? तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी आपका एक न्यूट्रल सॉल्ट है, सॉल्ट देगा आपको, वो सॉल्ट है। एक एसिड और एक बेस आपको एक सॉल्ट देगा, एसिड बेस सॉल्ट देगा, एसिड बेस न्यूट्रल सॉल्ट देगा। क्लियर? ओके, बहुत अच्छा। एक नीचे से एक स्टार मार्क लगा के हम यहाँ पे कह दे रहे हैं कि TNC अप्लाइड। हाँ, TNC अप्लाइड यहाँ नीचे लिखा रहता है, यहाँ पे छोटा सा ऐसे करके यहाँ लिख देता है TNC अप्लाइड। आए? इसका मतलब नहीं मालूम? इसका मतलब जानती है रे? हे, मार खाई का स्कूल में तो मम्मी मारी? हाँ, तो भात उतने में खाला। TNC अप्लाइड बोले तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, मतलब यहाँ पर जो है वो थोड़े बहुत आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है वो हम आगे के लेक्चर्स में आपको बताएंगे कि कैसे। अभी फिलहाल ऑन अ जनरल ओवरव्यू आप ये ध्यान रखेंगे कि एक एसिड और एक बेस मिलकर के मुझे एक न्यूट्रल सॉल्ट देता है। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? एनी इश्यूज? चलिए, बहुत बेहतरीन। इसको फिर हम लोग क्लियर?
एनी इश्यूज? नहीं ना? आइए, नाउ लेट अस सी सम एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Applications of neutralization reaction. Okay, number 1, I'll just write the heading लिख देंगे, आप explain कर देंगे, आप उसको लिख लीजिएगा. ठीक, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है उसमें. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एप्लीकेशन आप कहाँ देखते होंगे? जैसे कभी कभार आप देखे होंगे कि क्या होता है कि जब आप काफ़ी समय तक आप खाना वाना नहीं खाते हैं, मान लीजिए, ठीक है, खाना वाना आप नहीं खा रहे हैं, पानी वानी अगर आप नहीं पी रहे हैं, तो व्हाट हैपन्स इज़ कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो लगातार काम कर रहा होता है. ठीक है, वो लगातार ही काम कर रहा होता है, चाहे खाना जाए नहीं जाए, क्या वो लगातार जो होता है वो हमारे पेट में एसिड्स जो है वो रिलीज़ होते रहते हैं, सो दैट कि फूड जो है वो उसे डाइजेस्ट हो सके, है ना. डाइजेस्टिव एंजाइम्स लगातार वो रिलीज़ करते रहते हैं. कौन? स्टमक, राइट, पेट में. तो व्हाट हैपन्स कि बहुत समय तक जब आप जो है खाना नहीं खाते हो, तो व्हाट हैपन्स इज़ कि खाना आपने नहीं खाया, आपने अपना काम नहीं किया, लेकिन पेट जो है वो आपका अपना काम ज़रूर करता है. माने एसिड्स का प्रोडक्शन लगातार हो ही रहा है. समझा या? एसिड्स को जो है लगातार आप प्रोड्यूस करते जा रहे हो. ये आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रही है, वो ऑटोमेटिक बस चल रहा है, अपने आप ही चल रहा है, वो खुद ही हो रहा है, और आपके मना करने से मना नहीं होगा. ठीक है, उसका सीधा साधा उपाय ये है कि आप खाना जो है वो ठूसिए. खाना ठूसेंगे, अपने आप जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. बट द फैक्ट इज़ दैट कि हो सकता है कि हम नहीं खाना खा पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है. तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि उस एसिड को यूटिलाइज करने वाला खाना मिल ही नहीं रहा है, एंड लगातार एसिड जो इंक्रीज होता जा रहा है पेट के अंदर. समझे? सो दिस कॉजेज अ सिचुएशन ऑफ एसिडिटी. इसी को हम कहते हैं एसिडिटी, कि हमारे पेट में एसिडिटी हो गया, पेट बड़ी दर्द दे रहा. समझे? Why? Because the production of acid has been taken place over there, and those acids have not been neutralized. वो एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहे हैं. तो उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि खाना खा लेते हैं, या मान लीजिए नहीं खा पा रहे हैं, अब तो दर्द हो गया, अब क्या करेंगे? सो व्हाट विल, अब एक्सेस एसिड जो है उसका प्रोडक्शन हो चुका है, अब आपका खाना ठूसने से कुछ नहीं होगा. एक तो पेट दर्द में आप खाना खा नहीं पाइएगा, दैट्स कम्प्लीटली यूजलेस. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इज कि आपको जो है कोई बेस कंज्यूम करना चाहिए, कोई बेस लेना होगा, और बेस जो है उसको कंज्यूम करना होगा. तो क्या करें? साबुन खा लें, साबुन भी एक बेस है. घंटा घंटा साबुन चाटिए. ठीक, ओके. सो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कंज्यूमेबल्स में गिनती होती है. ठीक है, जैसे एक कंज्यूमेबल आता है आपका इस चीज़ के लिए, दैट इज़ नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. जब आप छोटे बच्चों को शायद अगर देखे होंगे, तो अगर छोटे बच्चे का पेट वेट फूल जाता है ना, डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तो वो एक ब्लू कलर का बॉटल होता है जो वो देते हैं उसको पिलाने के लिए, और उससे जो है वो दूध टाइप का उसका निकलता है लिक्विड उस बॉटल में. दैट इज़ नथिंग बट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ब्लू कलर का बॉटल होता है उसमें. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो बहुत अच्छा बेस है, और उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो उसको बच्चे को दिया जाता है. बच्चा क्या, आप भी कर सकते हैं, आप उसको दिया जाता है. तो एसिड का जो प्रोडक्शन हुआ है पेट में बहुत ज़्यादा, उन सभी एसिड्स को वो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि बेस है वो अंदर जाके रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा. तो एसिड जो है वो कम हो गई, एसिड की क्वांटिटी कम हो गई, बिकॉज हमने बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया, एसिडिटी खत्म. समझे क्या? नहीं, दिस इज द एप्लीकेशन ओवर देयर कि एसिडिटी हो जाती है. एसिडिटी जब हो जाती है तो इट इज़ रेफर्ड कि हमें जो है वो कुछ बेसिस आर नीडेड टू बी कंज्यूम्ड इन दिस केस. आई होप कि एसिडिटी आप एक्सप्लेन कर लेंगे. ठीक है. आर कंज्यूम्ड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये ब्लू कलर का बॉटल में पाया जाता है. अब पाया क्या मतलब, डाला जाता है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा. क्लियर? और एक ऐसी चीज़ या फिर एक ऐसा बेस
जिसको कंज्यूम करने से आपकी एसिडिटी जो है वो कम हो जाती है, या एसिडिटी से आप राहत आपको मिल जाता है। दोज आर नोन एज एंटासिड्स, एंटासिड्स, या सिंपली आप इसको एंटी एसिड्स भी बोल सकते हैं, ऐसे, या एंटासिड्स। क्लियर? फाइन, कोई दिक्कत? नहीं। ओके ग्रेट। नंबर 2, आप कभी देखे हैं कि एगो काला काला रंग का चींटी रहता बड़का को, ठीक है, वो एकदम काट लेता है गोड़ उड़ में, तो उसके बाद आदमी बोलता है अरे लोहा चींटी काट दिया, लोहा लगा सटाओ रगड़ो ठीक हो जाएगा। देखे हो इन सिचुएशन से आप गुजरे हैं कभी? आदमी बोलता है लोहा चींटी है, लोहा चींटी, लोहा चींटी काट दिया एकदम, लोहा सटाओ है। हाँ, लोहा हुआ कुछ नहीं होने जा रहा, ठीक है। वो जो एंट स्टिंग्स जो होते हैं, दे रिलीजेस फॉर्मिक एसिड इनसाइड योर बॉडी, दे इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड नाम का एक एसिड जो है वो आपके शरीर में इंजेक्ट करता है, जिससे आपको एकदम पूरा लहरने लगेगा उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे आपको चींटी काटेगा, ठीक है। चींटी नहीं, चींटी, चींटी है ना, चींटी काटेगा, ठीक है। तो उसमें जो है वो लोहा रगड़ने से नहीं होगा, यू विल हैव टू अप्लाई और रब सम बेसेस, बेस आपको रगड़ना होगा। अब सिंस के शरीर में रगड़ना ही है, ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खोजने के क्या मतलब बनता है? इससे बेटर है कि आप जो है साबुन उबुन रगड़ लीजिए, वो आपको सामने मिल भी जाएगा। साबुन इज़ अ वेरी गुड बेस, सोप इज़ अ वेरी गुड बेस, समझे। तो बेस को जो है वो आपका एसिड छोड़ दिया है पैर में, या फिर जहाँ पे काटा है वहाँ पे एसिड है, आप साबुन से रगड़ दीजिए, दैट इज द बेस। बोथ ऑफ देम विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, और फिर आपको जो है जलन जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर? एंट बाइट्स और एंट स्टिंग्स, दे रिलीजेस फॉर्मिक एसिड, वो जो है फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं, और इस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? बाय रबिंग सम सोप, सोप साबुन से रगड़ ले, हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खोजेगी दुकान जाके, से बेटर है कि आप इसको कर लीजिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। ओके। एंट बाइट कह लीजिए, या फिर आपका बी स्टिंग वो भी कह लो, जैसे मधुमक्खी का डंक वो जो मारता है ना, मधुमक्खी मारता है कि मधुमक्खी मारती है? मारती है। मधुमक्खी मारती है। हाँ। तुम कैसे जानेंगे मारती है कि मारता है? क्योंकि शुरू से यही जानते आ रहे हैं। अच्छा, क्लियर? इसको भी आप सेम टू सेम वैसे ही आप कर सकते हैं, ठीक। काफ़ी बार आप देखोगे कि सॉइल जो है हमारा, सॉइल भी काफ़ी ज़्यादा एसिडिक या बेसिक हो जाता है काफ़ी बार सॉइल, ठीक है। सॉइल अगर एसिडिक हो गया तो आप उसमें बेस डालिए, लाइक स्लेक्ड लाइम एंड ऑल, आप उसको डालिए, उससे उसको बेस मिलेगा, जिससे क्या होगा कि एसिड जो मौजूद था उसको वो कैंसिल आउट करेगा, कैंसिल आउट करेगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और यदि आपका सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया है तो फिर आप उसमें कुछ एसिड डालिए। एसिड कैसे डालेंगे? आप जो बोतल ला के एसिड नहीं डालेंगे, आप जो है वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह, जो कंपोस्ट वगैरह जो डालते हैं वो सारे एसिड्स बन जाते हैं मिला जुला के, तो आप वो डालेंगे तो वो काम हो जाएगा। समझ गए? सॉइल फर्टिलिटी इज मेंटेन्ड बाय दिस प्रोसेस, इसी प्रोसेस से। कैसे? अगर वो एसिडिक हो गया है, सॉइल अगर एसिडिक हो गया है तो आप इसमें बेस डाल दीजिए, ठीक है, जैसे स्लेक्ड लाइम, ठीक। और अगर वो बेसिक हो गया है तो फिर आप उसमें कोई एसिड डाल दीजिए, लाइक वर्मी कंपोस्ट। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। कोई इशू यहाँ पे नहीं? ऑल वेल? फाइन, ओके ग्रेट। इसको हम लोग छाप लेंगे। ओके, सो इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक में? यस? एनी इश्यूज? क्लियर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? ओके ग्रेट। सो मूविंग ऑन फर्दर, मान के चलिए कि हमने तो अभी देख लिया कि एसिड क्या है, बेस क्या है, ठीक है। कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कौन कितना वीक एसिड होगा,
ये भी हमने देखा, हाँ। राइट। कैसे पता करेंगे कौन कितना? अगर मतलब बहुत अच्छा ज़्यादा फास्ट H+ आयंस रिलीज करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और स्लो करेगा तो वीक एसिड होगा। ओके सॉरी, चलिए ठीक। व्हाट आई एम टेलिंग इज, लेट अस से कि आई एम टेकिंग अ मेथनोइक एसिड ओवर हियर, मेथनोइक एसिड इज HCOOH, ठीक है। और एक जगह पे और हम ले रहे हैं, लेट अस टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओवर हियर, दैट इज HCl, ठीक है। अब हम दो एसिड ले लिए हैं, अब हमको बताओ कि कौन कितना ज़्यादा एसिड है और कौन कितना कम एसिड है। दोनों एसिड है ना जी, कौन कितना ताकतवर है बताओ, बोलो। रिएक्शन है बता दो। कहाँ रिएक्शन करेगा? चलिए, अब तक हम जो जाने हैं वो ये जाने हैं कि भैया इसको हम पता तब कर पाएंगे जब इसको जो है एक्वस सॉल्यूशन में डालें, तब पता चलेगा कि कौन कितना H+ आयंस रिलीज कर रहा है। जितना H+ आयंस रिलीज करेगा उसके अनुसार हम देख लेंगे, राइट। अब बात है कि काउंट कौन करेगा बैठ के, कि कौन कितना H+ आयंस रिलीज किया है, इक्का को किया है, इक्का को किया, या कितना रैपिडली किया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही देखना था, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लाइए पता करिए, बैठ लेंगे देखेंगे व्हाट इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मीनिंग टू से दैट कि अब अगर हम ये देखें कि इफ आई एम टेकिंग 2 एसिड्स टुगेदर, अगर हम 2 एसिड ले रहे हैं साथ में, तो ये पता कर पाना कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है या कौन वीक है, ये पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पॉसिबल नहीं है, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज आपको फिर कैलकुलेशंस वगैरह, ऑब्जर्वेशंस वगैरह ढेर सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। देन यू विल गेट टू नो कि विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड, कौन ज़्यादा मजबूत है, कौन ज़्यादा एसिडिक है, ये आपको पता करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जा करके आपको ये पता चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक। द थिंग इज दैट कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो मेरे पास होगा, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। क्यों रे, है कि नहीं? का टाइम नहीं तुम लोग पास? क्या यहाँ बस करेली खाए वाली सब टाइम नहीं है, जो बस करेली खा सकता है उसके पास टाइम नहीं है, हैं? नहीं खाती रे, सिखाओ मत हमको। हाँ हाँ बताओ मत। वो ना जो वाइट वाइट रहता है, ओह तो आप कुछ और बोल रहे हैं, बस करेली। तो तुम लोग क्या बोलती है, करील? नहीं करेला और बस कर दोनों अलग होता है। तो बोल रहे हैं तो बस करेला तो वाइट कलर का दिखता है। तो हम बस करील बोल रहे हैं। हाँ तो वही तो बोल हाँ तो वही तो तुम लोग खाती है ना, नहीं झूठ मत बोलो। नहीं खा रहे हैं। इज्जत बना रही है अपना। नहीं बस करेले खाते वो नहीं खाते। हाँ, करेले खाते। ओके सो व्हेन वी टेक 2 एसिड्स, जब 2 एसिड्स हम लेते हैं तो ये पता कर पाना कि कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट, समझ गए? जैसे एसिड है कि बेस पता करने के लिए चाटने वाला जो सिस्टम था वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट था। अब हर चीज़ हम चाट के नहीं पता कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या? नहीं, कोई चीज़ दिया चाटने लगे, दैट इज़ नॉट सूटेबल, वो अच्छा नहीं है कि नहीं? हाँ, सो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, इस काइंड ऑफ सिचुएशन से बचने के लिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा बेस है, ये हम कैसे पता करेंगे? इन अ वेरी कन्वीनियंट मैनर, ठीक है। एक बहुत ही आसान और सुलझ तरीके से हम इसको कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, देयर इज़ अ डिवाइस विच हैज़ बीन इवॉल्व्ड, जिसको बनाया गया, विच हैव बीन डिस्कवर्ड, एंड दैट इज नोन एज अ pH स्केल। क्या कहते हैं? pH स्केल। अबे ये कौन इन्वेंट किया है? कौन किया था? इसका नाम कुछ एस सोरेंटो टाइप का कुछ नाम था इसका, आई एम नॉट रिमेंबरिंग राइट नाउ, एस सोरेंटो टाइप का कुछ था।
विल टेल यू सम और द अदर टाइम। पीएच स्केल, ठीक है, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज कि P मीन्स पोटेंस, P मीन्स पोटेंस एंड पोटेंस मीन्स पावर, ठीक है। माने दिस स्केल मेजर्स द पावर ऑफ द एसिड, दिस स्केल मेजर्स द पावर ऑफ द एसिड, कि उस एसिड का कितना पावर है। कितना पावर होगा, जितना ज़्यादा पावर होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना कम होगा उतना वीक होगा। सिंपल, समझे हैं? हाँ, ग्रेट। सो ये पीएच स्केल क्या हुआ करता था कि ये जो पीएच है ये एक स्केल टाइप का बनाया गया था, कुछ ऐसा पीएच स्केल, ठीक है। एंड द नंबरिंग्स वेयर डन फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, बस मात्र 14 का ही स्केल हुआ करता है इसमें। आपने कभी पीएच पेपर देखा है कभी? पीएच स्केल, पीएच स्केल, अरे वही रे, हाँ देखें। पीएच पेपर हाँ देखे कभी? हाँ, इस कहाँ देखे हैं? स्कूल में है। स्कूल में है। बाकी कितने किसने देखा हुआ है? आप देखे हैं? आप देखे हैं? और आप लोग? साबुन में रहता है पीएच पेपर, आपने साबुन में देखा? रहता है ना वहाँ पे। कहाँ रे? साबुन में, साबुन है कवर में। साबुन का कवर में। हाँ रे, कौन सा साबुन यूज करती रे? हाँ, कौन सा साबुन यूज करती तू? हमको जो मिलता है। कौन वाला 5 रुपए किलो जो मिलता है सो वाला? नहीं वो वाला नहीं, हाँ, जो रहता है बाथरूम में। तो तुम्हारे बाथरूम में कौन वाला साबुन रहता है? 5 रुपए किलो जो मिलता है वो वाला, करिया करिया 1 किलो देता है 5 रुपया में, बोला? नहीं नहीं पता। साबुन के नाम जब तुमको साबुन नहीं पता तो तुम उसका कवर कब देखी रे, और उस कवर में पीएच स्केल कब देखी रे? हाँ, देखे हैं। साबुन में पीएच स्केल कल पता करके हम लोग सभी को बताना कि कौन सा है वो साबुन का ब्रांड है जिसमें पीएच स्केल छपा हुआ है, ठीक ना? कल पता करके ही हो, बता रहे हम। और अगर कल क्लास नहीं रहा फिर फ़ोन करके हमको बताना, ठीक ना? तो हम लोग को फिर कैसे पता? हम बता देंगे। हाँ, समझे कि नहीं? हाँ, बताओ, इतना महंगा साबुन हम लाइफ बॉय से नहाते हैं, उसमें नहीं दिया। तुम्हारा 5 रुपये वाला साबुन में दिया रे। डिब्बा वाला साबुन में रहता है, वो याद नहीं है। साबुन डब्बा में डाल के देता है। बॉक्स में नहीं होता है, बॉक्स वाला साबुन जो होता है। डब्बा वाला। कंपनी पतंजलि प्रोडक्ट्स। अरे लड़की, तुम पतंजलि यूज करती क्या? हाँ, पतंजलि नहीं है तो यूज करते हैं। तो कोची यूज करती है? जो मिलता है वो। अरे ये लड़की सरफ से नहाती है, ठीक है? वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी, क्या निरमा से आए। पीएच पेपर, यू हैव नॉट सीन एनीवन पीएच पेपर? देखे हैं? बाकी वो साबुन में देखिए, है ना? उसका यही कहना है कि वो साबुन में देखिए। ओके, ग्रेट। सो लेट मी गिव यू अ पीएच पेपर। तो फाड़ के ले मत लियो, बता दे रहे हैं, ठीक है? जस्ट सर्कुलेट दिस वन। आप एक एक करके देख लीजिए। देयर आर 14 स्केल्स, 14 पॉइंट्स हैं उसमें दिए हुए। ये दोनों लिटमस पेपर्स हैं। आई हैव गॉट लिटमस पेपर एज वेल। ये सब जो है ना सस्ता सामान है और जल्दी मिल जाता है, इसलिए इसको ले लिए हैं। बाकी वो जो बाकी सारी चीज़ें जो रहती है ना कि जिसमें हम बोलते हैं कि भी नीड अपरेटस, तो फिर आप करके दिखाएंगे? किसमें? लिटमस पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। आप मुंह में इसको डाल लीजिए, मुंह में डालो, देखो ये रेड हो जाएगा ब्लू वाला। आपका माउथ जो होता है वो एसिडिक होता है। आधा आधा बांट लो और मुंह में डालो। लो, तो उसमें पीला पीला अंदर में उसमें हाँ। पीला पीला क्या है?
हम बता रहे हैं कि वो पीला पीला क्या है। कोई नुकसान नहीं है उससे रे। मुंह में डाल के देखो, तुम नहीं देखी है? हम देख लिए। कोई नहीं बताना चाहता कि मेरा मुंह एसिडिक है, वाह, जबकि हमको पता है कि सबका मुंह एसिडिक होता है। मुंह बचा रही। दे मेरा पीएच पेपर दे। ओके, बिफोर टेलिंग यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएच पेपर, आई वुड लाइक टू टेल यू कि इससे आप देखेंगे कैसे। नहीं तो सब बोल रहा है कि ये पियर पियर कोची दिया है इसमें, ठीक है, कि पिलक्का वाला कोची करेंगे हम इसका, राइट। ओके, पीएच स्केल आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। हो गया नमी तो मुंह से निकाल लीजिए, ठीक है, उसको खाना नहीं है, कौन है? खाएगी तो पता कैसे चलेगा, अंदर नहीं घुसेड़ लेना। नहीं डाले भैया। तो बर्बाद कर दी मेरा। घर जाके देखेगी कि मेरा मुंह एसिडिक है कि नहीं। अरे मुंह एसिडिक ही रहता है सबका, छुपा रही। नहीं नहीं नहीं, मेरा तो बेसिक है, तो उससे क्या होगा, मुंह एसिडिक ही रहता है, समझे। मुंह में पूरा एसिड ही तो बस सलाइवा कुछ ही रहता है, उसमें सलाइवा शुगर सॉल्यूशन थोड़ी है वो। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि हम पीएच स्केल से पता कैसे करेंगे, ठीक है। आपको पीएच के बारे में बहुत ज़्यादा जानना नहीं है, यू जस्ट हैव टू गो फॉर एन इंट्रोडक्शन टाइप, ठीक है। छोटा सा केवल आपको ध्यान देना। यहाँ पे आप देखिएगा तो दिस वन इज कंसिडर्ड टू बी द मिडिल वैल्यू 7, पीएच वैल्यू 7, ये मिडिल वैल्यू माना जाता है। यदि किसी का पीएच वैल्यू 7 आता है, पीएच वैल्यू 7 आता है, यदि किसी का पीएच 7 आता है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो न्यूट्रल होगा, वो न्यूट्रल होगा, ठीक। यदि किसी का पीएच 7 आता है तो उसका सब्सटेंस जो है वो न्यूट्रल होता है। यदि किसी का पीएच जो है वो मोर देन 7 आता है, पीएच वैल्यू मोर देन 7 से ज़्यादा है आपका पीएच वैल्यू, ठीक। इस केस में एक ये केस है, दूसरा ये केस है, और तीसरा ये है कि आपका पीएच वैल्यू जो है वो लेस देन है 7 से, पीएच वैल्यू इज लेस देन 7, मतलब आपका पीएच वैल्यू 7 से कम है, 7 से कम। क्या हो सकता है, 7 को जो है रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। हाँ, क्या पीएच वैल्यू हो गया आपका 7, 7 हो गया रेफरेंस पॉइंट, 7 से या तो कम या फिर ज़्यादा, ठीक है। यदि 7 से आपका पीएच वैल्यू ज़्यादा है, 7 से पीएच वैल्यू आपका ज़्यादा होता है, तो यू आर टर्निंग आउट टू बी बेसिक इन नेचर, आप बेसिक होंगे, ठीक। और यदि आपका पीएच वैल्यू 7 से कम आता है तो आप एसिडिक होते हैं, समझ गए। पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है तो यू आर बेसिक इन नेचर, वो बेसिक हो जाता है, और पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक इन नेचर होता है, समझ गए। मीनिंग टू से दैट कि आप जब इधर मूव करेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और यदि आप यूं मूव करते हैं तो आपका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, समझ गए। इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर और इधर से जाओगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। मान के चलो कि सुमन का पीएच वैल्यू है 2 और रिसु का पीएच वैल्यू है 1। कैन यू टेल मी हु इज मोर एसिडिक, कौन ज़्यादा एसिडिक है, सुमन जिसका पीएच वैल्यू 2 है और रिसु जिसका पीएच वैल्यू 1 है, कौन एसिडिक है। यस, रिसु ज़्यादा एसिडिक होगी, रिसु जहरीली है, रिसु ज़्यादा एसिडिक होगी। क्यों, क्योंकि रिसु का पीएच वैल्यू ज़्यादा एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ है। हमने क्या कहा, जितना इधर जाइएगा उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जितना इधर जाओगे उतना एसिडिक कैरेक्टर, हाँ सॉरी, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे एक लड़का है सुंदर, उसका जो है पीएच वैल्यू है पीएच 12 है, ठीक है, और एक लड़की है कन्या जिसका पीएच जो है वो 10 है,
कैन यू टेल मी कि कौन पहले तो मुझे ये बताइए कि दोनों में से एसिड कौन है और दोनों में से बेस कौन है? सुंदर कि कन्या? एसिड कौन है? एसिड है। एसिड कौन है? एसिड कौन नहीं है, दोनों बेस। दोनों बेस है। ओहो अच्छा ठीक, दोनों बेस है। अब मुझे बताइए कि दोनों में से तेज बेस कौन है? आई मीन स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? सुंदर स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि सुंदर जो है उसका वैल्यू 12 है और कन्या का वैल्यू 10 है। सिंपल है, समझ गए? 7 से जितना आगे जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस बनते जाओगे, और 7 से जितना कम आइएगा, आपका पीएच वैल्यू जितना कम आता है उतने आप ज़्यादा एसिडिक होते हैं। समझ गए? अब बात यहाँ पर ये आई यहाँ पर ये समझिए कि पीएच जब भाई आप नापिएगा तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा थोड़ी आएगा। जैसे मान लीजिए पीएच पेपर आप लिए, आप उसको जो है वो टेस्ट किए तो उसमें लिखा देगा पीएच वैल्यू 2 है, दिस पेपर पीएच वैल्यू 3 है। वो लिख के थोड़ी आएगा, पेपर से लिख के नहीं आएगा, समझे? what will happen is the pH paper will change its color। pH पेपर जो है वो अपना कलर चेंज करेगा, समझा है? pH पेपर अपना कलर चेंज करेगा। जब भी आप उसको डालिएगा किसी भी सब्सटेंस में तो अपना पेपर जो है वो चेंज करेगा अपना कलर, ठीक है? यदि आपके पेपर का कलर जो है वो ग्रीन रहता है, ठीक, यदि आपके पेपर का कलर ग्रीन रहता है, अगर वो ग्रीन है तो इसका मतलब है कि वो आपका न्यूट्रल सब्सटेंस है, ग्रीन कलर का है। अगर वो ग्रीन है इसका मतलब है कि पीएच वैल्यू 7 बोल रहा है, और 7 वाला न्यूट्रल होता है। समझ गए? अगर आपका पेपर का कलर, जब आप टेस्ट किए और पेपर का कलर आपका रेड की तरफ ज़्यादा झुकाव दे रहा है, इफ़ इट इज़ रेड देन इसका मतलब ये आपको बोल रहा है कि आपका पीएच वैल्यू 7 से कम है, मतलब कि यू आर एसिडिक इन नेचर, रेड कलर का होगा। समझ गए? और उसी प्रकार से इट विल गिव यू अ ब्लू इफेक्ट, ब्लू कलर दिखेगा। यदि आपको ब्लू कलर दिखता है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से उधर गए हो, यू आर बेसिक। अब डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा ब्लू हो, जितना ज़्यादा ब्लू हो गया उसके अनुसार आप मीटर से सेट कर लीजिएगा। ये देखिए, दिस इज माई ग्रीन कलर ओवर हियर, ये ग्रीन मार्क है, समझ रहे हो? दिख रहा है सबको? ये ग्रीन मार्क दिख रहा है ना? ओके, ये पीला वाला की यही काम है, ठीक है? क्या पूछा था? पिलक्का कोची करेंगे? हाँ, पिलक्का वाला यही करेंगे, पिलक्का वाला कुछ करेंगे, निकालेंगे और फिर उसको जहाँ पे डिप करना है उसको डिप करेंगे, जिसको चेक करना है। तो ये पीला वाला कलर जो है, पीला वाला जो पेपर है, ये अपना कलर बदल देगा। कलर बदलेगा तो देखेंगे कि कौन सा कलर है और उसके अनुसार शेडिंग यहाँ पे नाप लेंगे कि कौन से शेड में आया। जिस शेड में आया वह उसका वो पीएच वैल्यू हुआ, और जिसका जो पीएच वैल्यू है उसके अनुसार वो एसिडिक, वो उतना ज़्यादा बेसिक है, उतना ज़्यादा न्यूट्रल हुआ। सिंपल। न्यूट्रलिटी के लिए आप देखिएगा 7 से लेके 8 तक जो है वो ज़्यादातर माना जाता है, 6 7 8 बस, ठीक है? ऑल दो प्रिसाइजली जो है 7 के आसपास आ जाए तो वो न्यूट्रल सब्सटेंस है, ठीक? आप जितना ज़्यादा इधर की ओर जाने लगोगे आप देखोगे रेडिश कलर और इंक्रीज होता जाएगा, और इधर जितना जाओगे 14 की तरफ वो आपका ब्लूइश कलर जो है वो इंक्रीज होने लगता है। समझ गए? तो इसका कलर आप नोटिस करेंगे, इस पीला वाला कलर का नोटिस करेंगे कि कौन सा कलर चेंज हुआ, और वो शेड आप यहाँ से मिला लीजिए। शेड मिला लीजिएगा तो फिर आपका जो है वो पता चल जाएगा कि क्या पीएच वैल्यू है उसका, और उसके अनुसार हम पता कर पाएंगे कि उसका पीएच वैल्यू क्या है, तो वो एसिडिक है कि बेसिक है। अगर वो एसिडिक है तो कितना ज़्यादा एसिडिक है। मान लीजिए किसी का कलर आता है ये रेड वाले में ही मिला जुला के ये करेगा ही, क्लियर? समझ गए? इसको बोलते हैं हम पीएच मीटर। ये जो था कलर वाला इसको बोलते हैं पीएच मीटर, समझ गए? पीएच मीटर, पीएच वैल्यू नापने वाला मीटर, समझ गए? बस कलर एक जनरली याद रखिएगा, पीएच वैल्यू 7 न्यूट्रल ग्रीन कलर, पीएच वैल्यू 7 से कम एसिडिक रेडिश कलर आपको दिखने लगेगा, ठीक है? पीएच वैल्यू मोर देन 7 बेसिक इन नेचर होगा और उसका कलर ब्लूइश होता जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे आपको क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि सब्सटेंस वाज टेकन एंड टेस्टेड बाय अ पीएच पेपर एंड द वैल्यू ऑफ द पीएच केम टू बी सपोज 11, व्हाट कलर द पीएच वैल्यू माइट बी है, व्हाट कलर द पीएच वैल्यू माइट बी
ऑब्जर्व, ठीक है। तो उसमें आप अगर आपका ऑप्शन देता है रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, तो आप ब्लू में टिक करेंगे क्योंकि वो बेसिक की तरफ रह गया। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक में? एनी इश्यूज? एनी इश्यूज? अरे जैसे बोल दिया तुमको कि एक ऑब्जर्वेशन किए, उसमें देखे कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, उसको हमने पीएच पेपर से टेस्ट किया। पीएच पेपर से टेस्ट किए तो उसका कलर जो है क्या होगा, यदि उसका पीएच वैल्यू 12 आया तो, अगर उसका पीएच वैल्यू 12 आया है तो उसका कलर क्या क्या है? ऑप्शन है रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। क्या होगा? अगर पीएच वैल्यू 12 है तो कलर मोस्ट लाइकली क्या होने वाला है? रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। क्या होगा? ब्लू, क्योंकि ब्लूइश कलर इधर आपको दिखेगा और उधर रेड की। समझ गए? कोई दिक्कत? फाइन, समझ गए पीएच वैल्यू? एनी इश्यूज विद पीएच? नहीं ना? चलिए बहुत बेहतरीन, इसको हम लोग ग्रेट।